Good morning, students. I am Anju Bhardwaj. How are you? I hope you all are fit and fine. Today we are going to start our 7th chapter, which is the day of the match. The big idea is it feels safe to be in safe that we are familiar with. कि जहाँ जिस स्थान से हम फेमिलियर होते हैं उस जगह पर, उस प्लेस पर हमें कभी भी डर नहीं लगता है, हम अपने आप को सेफ फील करते हैं. द फर्दर वी मूव अवे फ्रॉम ए फेमिलियर प्लेस द मोर लॉस्ट एंड आफ्टर वी फील. और जिस जगह पर हम जिससे फेमिलियर नहीं होते हैं उस जगह पर अगर हम जाते हैं तो क्या होता है कि हम उस जगह पर जाने से डरते हैं और उस जगह पर हमें काफ़ी मतलब अच्छा फील नहीं होता है. तो लेट्स गो सेक्शन है. क्लोज योर आइज एंड लिसन टू ऑल द साउंड्स फ्रॉम अराउंड यू फॉर ए मिनट. देन open your eyes and make a list of all the sounds that you heard. और अपनी आंखें बंद करके जो भी आपको साउंड सुनाई देती हैं वो आपको यहाँ लिखनी है. ठीक है, तो आंखें बंद करो और जो जो आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं वो लिखो. तो नेक्स्ट हम जो स्टोरी स्टार्ट होती है उसको देख लेते हैं एक बार. इस स्टोरी के अंदर आप देखोगे कि एक लड़का है स्वामीनाथन नाम का, जो कि काफ़ी गुम हो जाता है. और दिस स्टोरी इज़ फ्रॉम द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी एंड 10 days ओल्ड. स्वामीनाथन 10 साल का एक लड़का है जो कि फिक्शनल होता है, काल्पनिक एक नगरी है मालगुडी, वहाँ पर रहता है. ही अटेंड्स एल्बर्ट मिशन स्कूल. उसने एल्बर्ट मिशन स्कूल को में है उसका एडमिशन हो रखा है. वेयर ही गेट्स इनटू ट्रबल, जहाँ वो एक मुसीबत में पड़ जाता है. और मुसीबत में जब वो पड़ जाता है तो स्वामीनाथन इज़ देन ट्रांसफर्ड टू, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है और स्वामीनाथन को दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. बोर्ड हाई स्कूल नाम से स्कूल है. दिस इज़ वेयर बिगर प्रॉब्लम बिगिन फॉर हिम. वहाँ पर उसकी एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है. हिज फ्रेंड फ्रॉम एल्बर्ट मिशन स्कूल, ए डोमिनेटिंग बॉयरिज्म, फॉर्म ए क्रिकेट क्लब एंड एक्सपेक्ट्स स्वामीनाथन टू अटेंड प्रैक्टिस. उसका एक दोस्त होता है एल्बर्ट मिशन स्कूल का, जो कि पहले वाला उसका स्कूल था. वहाँ एक रजम नाम का एक लड़का था जिसने क्रिकेट क्लब खोल रखा था और उस आशा कर रहा था कि स्वामीनाथन भी वहाँ प्रैक्टिस के लिए आएगा. बट बिकॉज ऑफ एन एक्स्ट्रा मास ड्रिल एट स्कूल स्वामी कैन नॉट गो फॉर द प्रैक्टिस. लेकिन उसके स्कूल में कोई एक्स्ट्रा मास ड्रिल थी जिसकी वजह से वो जा नहीं पाया और उनके बीच में कुछ दिस लीड्स टू ए लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है. एंड फ्रस्ट्रेटेड स्वामी थ्रो आउट हिज हेड मास्टर्स टेक एंड गेट सस्पेंडेड फ्रॉम द स्कूल. तब उसके जो हेड मास्टर थे उन्होंने उसे स्टिक मारी और जब वो स्टिक मार रहे थे तो उसकी स्टिक को उसने पकड़ लिया, जिस वजह से उसे स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया गया. ही रन्स अवे फ्रॉम होम एंड इज़ लॉस्ट. क्योंकि वो पहले भी स्कूल में झगड़ा करने की वजह से उसे दूसरे स्कूल में भेज दिया गया था, इसलिए वो डर रहा था कि कहीं घर जाऊंगा तो मम्मी पापा मुझे मारेंगे. इस वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब था, तो वो घर जाने की बजाय कहीं और चला जाता है. लेट्स रीड व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. इन नैरो रोड ब्रांचिंग टू द लेफ्ट ऑफ द ट्रंक रोड अट्रैक्ट स्वामीनाथन बिकॉज इट वॉज शेडेड बाई ट्रीज बेयरिंग फ्रूट्स. नैरो रोड होता है, काफ़ी तंग रोड, जिसके दोनों तरफ काफ़ी सारी जो ट्रंक रोड था उसके लेफ़्ट साइड में पड़ता था ये नैरो रोड. काफ़ी तंग सा रोड था जिसके दोनों तरफ काफ़ी सारी पेड़ पौधे लगे हुए थे.
और उस रास्ते ने स्वामीनाथन को अपनी तरफ आकर्षित किया, बिकॉज इट वॉज शेडेड बाई ट्रीज बेयरिंग फ्रूट्स, क्योंकि वो जो रास्ता था उस पर पेड़ ही पेड़ थे और उसके अंदर फल लटक रहे थे, जिसकी वजह से स्वामीनाथन जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है। द वाइट बॉल लाइक वुड एप्पल, ग्रीन फिग्स एंड द डीप पर्पल एक्विजिनिया पेप्ड आउट ऑफ थिक ग्रीन फॉलिएज। और वहाँ इतने मतलब भारी भरकम पेड़ थे, उसमें से पत्तों में से ऐसा लग रहा था जैसे जो फल लटक रहे थे जो कि बॉल की तरह थे, वो ऐसे लग रहे थे मानो पत्तों में से झांक रहे हों। ही वॉकड अ माइल एंड डिड नॉट लाइक द रोड, वो कुछ ही दूर चला था कि उसको वो रोड पसंद नहीं आया। इट वॉज अटरली डेसर्टेड एंड साइलेंट, वो काफ़ी शांत रोड था और बिल्कुल भी वहाँ पर कोई ट्रैफिक भी नहीं आ रहा था और ना ही कोई व्यक्ति आ रहा था, यानी कि काफ़ी वीरान वो रास्ता था। He wished to be back in the trunk road in which there was some life and traffic. वो चाहता था कि वो दोबारा उसी रोड पर वापस चला जाए जिस रोड से वो आया था, जहाँ पर ट्रैफिक था और आते जाते हुए लोग नज़र आ रहे थे। Through a few far between some country cart lumbering along and occasional motor cars with trunks and bedding strapped behind, whizzing past and disappearing. और उसके बाद ही विश टू बी बैक, और वो उस रास्ते पर दोबारा जाना चाहता था जहाँ लाइफ थी, जहाँ ट्रैफिक था। सम कंट्री कार lumbering along and occasional motor car with trunks and bedding strapped behind whizzing past and disappearing in a cloud. तो जो जहाँ पर वो ऐसा रास्ता था जहाँ ना तो बादल नज़र आ रहे थे ना ही कोई ट्रैफिक नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से वो उसको देख के वो बिल्कुल और उस रोड के किनारे किनारे पर चुपचाप चलता जा रहा था। बट दिस ब्रांच रोड oppressed him with its stillness. oppressed होता है उत्पीड़ित, ठीक है, और stillness होता है स्थिरता। वो काफ़ी लंबा वो चल चुका था, लेकिन तब भी वैसा ही जो एरिया है वो वैसा का वैसा वीरान ही था। Moreover, he had been wandering for many hours away from the home. अब वो काफ़ी हैरान था कि कितने घंटे हो गए मुझे घर से दूर हुए। एंड नाउ लॉन्ग्ड टू बी बैक देयर, और अब वापस जाना भी बहुत लंबा हो जाएगा। ही बिकेम डेस्परेट एट थॉट ऑफ होम। डेस्परेट होता है हताश होना, तो वो काफ़ी हताश हो जाता है ऐसा सोचकर। व्हाट फाइन थिंग्स आर कुक्ड प्रिपेयर्ड, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी होंगी। एंड हाउ मदर always insisted upon serving घी एंड कर्ड्स herself, और माँ किस तरीके से इंसिस्ट करती थी मुझे घी देने के लिए और कर्व देने के लिए। हाउ ही वुड सिट बिफोर हिज लीफ एंड वॉच मदर ओपन द कपबोर्ड एंड ब्रिंग आउट द एल्यूमिनियम, और किस तरीके से माँ सामने बैठी रहती थी। मैं पत्ते के ऊपर सर्व करते हैं, उधर का जो एरिया होता है केले के पत्ते के ऊपर सर्व किया जाता है खाना, तो वो कहता है कि मैं उसके सामने बैठकर एल्युमिनियम का जो कर्ड का पोट था, दही का जो पोट था, उसमें से माँ सॉफ्ट दही मेरे चावलों के ऊपर डालती थी और उसे ढक देती थी, बिल्कुल इतनी दही डाल देती थी। ए फियर्स हंगर नाउ रेज्ड विदिन हिम, और अब बहुत तेज भूख उसे लगती जा रही थी। हिज थाइज वर हैवी एंड देयर वाज पेन अराउंड हिज हिप्स, और उसके थाइज जो हैं वो बिल्कुल भारी हो गई थी दर्द के मारे, काफ़ी दर्द उसको होने लगा था हिप्स पे। ही डिड नॉट नोटिस इट बट द सन रेज वर कमिंग obliquely फ्रॉम द वेस्ट, लेकिन उसने बिल्कुल भी ये नोटिस नहीं किया दर्द को। बट द सन रेज, लेकिन अब जो वेस्ट की तरफ से जो सन रेज थी वो काफ़ी तिरछी हो गई थी, यानी कि अंधेरा होने वाला था। द बर्ड्स वर ऑन देयर होमवर्ड फ्लाइट, जो बर्ड्स थे वो भी अपने घरों की तरफ उड़ान भर।
When hunger became unbearable, he plucked and ate fruit. जब जो भूख थी वो अनबियरेबल यानी कि असहनीय हो गई, भूख उससे अब बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी, तब उसने कुछ फल तोड़े और खाए। देयर वॉज ए क्लीन पॉन्ड नियर बाय, पास में ही एक साफ पॉन्ड था, तालाब था। ही रेस्टेड फॉर सम टाइम एंड देन स्टार्टेड टू गो बैक होम। अब उसने कुछ देर वहाँ पर रेस्ट किया और फिर से घर की तरफ चल दिया। द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ वॉज होम। अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वो घर पहुँचना था। एंड ऑल द रेस्ट सीम्ड ट्राइवल बिसाइड इट, और सारी चीज़ें उसके आगे कुछ भी नहीं थी। द बोर्ड स्कूल अफेयर अपीयर्ड इन कॉन्सिक्वेंशियल। अब उसको जो स्कूल की जो घटना हुई थी वो बिल्कुल ही छोटी लग रही थी, महत्वहीन लग रही थी। ही मार्वल्ड एट हिमसेल्फ फॉर हैविंग टेकन इट सीरियसली एंड रश्ड इनटू ऑल हिज ट्रबल। वो काफ़ी मार्वलस हो रहा था, अचंभित हो रहा था। मार्वलस का मतलब अचंभित होता है। वो काफ़ी अचंभित था कि उसने इस मुसीबत को कितना सीरियस बना दिया। वट ए फूल ही हैड बीन, कितना मूर्ख है वो। ही विश्ड विद ऑल हिज हर्ट दैट ही हैड हेल्ड आउट हिज हैंड व्हेन द हेडमास्टर रेज्ड हिज केन। वो सोचता है कि अगर जब हेडमास्टर मुझे मार रहा था, छड़ी उठाई, तो मुझे उन्हें नहीं पकड़ना चाहिए था। इवन ही हैड नॉट डन इट, अगर वो ऐसा नहीं करता, ही विश्ड ही हैड गॉन होम, और वो घर चला जाता, तो एंड टोल्ड हिज फादर एवरीथिंग, और उसे अपने पिताजी को सब कुछ बता देना चाहिए था, ऐसा वो सोच रहा है। फादर वुड हैव स्कॉल्डेड हिम ए लिटल, पिताजी थोड़ा बहुत डांट डपट कर देते। इन केस ही वेंट टू फार, ग्रैनी एंड मदर कुड ऑलवेज बी डिपेंडेंट अपॉन टू कम टू हिज रेस्क्यू। दादी और जो माँ थी वो ज़रूर मुझे आकर बचा लेती। ऑल दिस स्कॉल्डिंग एंड फ्रॉमनिंग वुड हैव बीन वर्थ वाइल बिकॉज फादर कुड बी डिपेंडेड अपॉन टू गेट हिम आउट ऑफ एनी ट्रबल। और वो सोचता है कि चाहे कोई भी थोड़ी बहुत डांट डपट करने के बाद पिताजी मुझे जो भी मुसीबत थी उससे बहुत आसानी से बाहर निकाल लाते। पीपल वर एफ्रेड ऑफ हिम, जो लोग थे वो उससे काफ़ी डर रहे थे। एंड व्हाट फुलिशनेस टू गो प्रैक्टिस विद द मैच ओनली 2 days अहेड, और उसके जो मूर्खतापूर्ण जो उसने काम किया था, जो प्रैक्टिस की वजह से उसको जो वो अब सहन कर रहा था, वो सोचता है कि तो सिर्फ 2 दिन का था। इफ़ द मैच वाज अ लॉस, अगर हम हार भी जाते, देयर वॉज नो नोइंग व्हाट रजम वुड डू, तो कौन उसको जानता कि कौन रजम था। कोई उसके बारे में ज़्यादा दिन याद नहीं रखता, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन याद रखते और बाद में। मीनवाइल स्वामीनाथन वॉज गोइंग बैक टूवर्ड द ट्रंक रोड, और इस तरीके से स्वामीनाथन जो दोबारा से ट्रंक रोड की तरफ चल पड़ा। ही थॉट ही वुड बी प्रेजेंटली बैक इन, वो सोचता है कि वो जल्दी ही उस सब से बाहर निकलेगा। एंड देन ही हैड ओनली टू गो स्ट्रेट, और उसके बाद वो बिल्कुल सीधा चलेगा। एंड इट वुड टेक हिम राइट इनटू मार्केट रोड, और ये उसे मार्केट रोड पर ले जाएगा ये रास्ता। एंड फ्रॉम देयर ही कुड रीच होम ब्लाइंड फोल्डेड, और वो सोचता है कि अगर अब मैं बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध कर भी अगर सीधा चलूँगा तो मैं उस रास्ते पर पहुँच जाऊँगा। हिज पेरेंट्स माइट गेट एंग्री विद हिम, ही वेंट होम सो लेट, वो सोचता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी गुस्सा होंगे क्योंकि मैं काफ़ी लेट जाऊँगा। बट ही कुड टेल देम दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे, लेकिन वो सोचता है कि मैं बता दूँगा कि मैं जो है रास्ता भूल गया था। और वुड दैट बी टू माइल्ड, suppose he said that he had been kidnapped by Pathans and had to escape from them with great difficulty. किडनैप होता है किसी को अगवा कर लेना। तो वो सोचता है कि मैं अपने पेरेंट्स को या फिर ये कहानी सुना दूंगा कि पाथन्स के जो लोग हैं, जो गुंडे हैं, वो मुझे उठा कर ले गए थे और किसी तरीके से मैं वहाँ से अपने आप को बचाकर
वहाँ से निकल आया हूँ। He felt he had been walking long enough. वह महसूस करता है कि काफ़ी लंबा चल चुका है। He ought to have reached the trunk road long ago. और ज़रूर ट्रंक रोड पर उसे और लंबा आगे चलना होगा। But as he stopped and looked about, he found that he was still going along the thick avenue of fig and wood apple. He felt he had been walking long. उसे लगा कि वो बहुत लंबा चल चुका है। He ought to have reached the trunk road long ago. और उसे ट्रंक रोड तक पहुंचने के लिए काफ़ी लंबा और चलना पड़ेगा। But as stopped and looked about, वो रुका और देखने लगा। He found that he was still going along the thick avenue of figs and wood. avenue होता है मार्ग, avenue जो है वो होता है मार्ग। तो वो सोचता है कि ये तो काफ़ी और भी अभी लंबा चलना पड़ेगा, ये रास्ता वो नहीं है जिस पर फिग्स और एप्पल्स थे। द ग्राउंड वॉज टर्न विद डिसकलर्ड। जो ग्राउंड है वो अब दिखना भी बंद हो गया था क्योंकि रात होने वाली थी। डिसफिगर्ड फ्रूट्स एंड लीव्स, और वहाँ पर काफ़ी सारे, रास्ता वैसे भी नहीं दिखाई दे रहा था अंधेरे के कारण, और ऊपर से नीचे पत्ते और फल बहुत सारे गिरे हुए थे जिसकी वजह से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि कहाँ पर उसका पैर आ रहा है। इसके बाद है द रोड सीम्ड टू बी लॉन्गर नाउ दैट ही वॉज गोइंग बैक, कि उसे बिल्कुल भी रोड वो दिखाई नहीं दे रहा था दूर दूर तक जहाँ पर उसे जाना था। द फैक्ट was that he had unconsciously followed a gentle imperceptible curve. imperceptible होता है अगोचर। इसमें जो रास्ता है वो बिल्कुल अगोचर दिखता है, यानी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। as the road cunningly branched and joined the Mappy Forest Road, और वो जो रोड था वो उसकी ब्रांचेस जो है मैम्पी फॉरेस्ट से उसे जोड़ रहा था। सम 70 miles further it split into a number of rough irregular track, और कम से कम 70 माइल्स के करीब वो चलते चलते उस इरेगुलर ट्रैक पे बिल्कुल परेशान हो जाता है। डिसअपियरिंग इनटू द थिक बेल्ट ऑफ मैम्पी फॉरेस्ट, और जो मैम्पी फॉरेस्ट था वो उसमें बिल्कुल गायब सा हो गया था। इफ़ ही हैड जस्ट अवॉइडेड दिस डिसेप्टिव होता है भ्रामक, यानी वो जो रास्ता था वो भ्रमित करने वाला था, उसको रास्ता कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। ही वुड हैव रीच्ड द ट्रंक रोड लॉन्ग एगो, और वो सोचता है कि उसे ट्रंक रोड पर पहुंचने के लिए अभी बहुत चलना होगा और कर्व लेना होगा, एक मुड़ना होगा। नाइट फेल सडनली, तभी काफ़ी रात हो जाती है। एंड हार्ट बीट फास्ट, उसका दिल तेज तेज धड़कने लगता है। हिज थ्रोट वेंट ड्राई एज ही रियलाइज दैट ही हैड नॉट रीच्ड द ट्रंक रोड, उसका गला भी बिल्कुल सूख गया था और वो रियलाइज़ कर रहा था कि वो ट्रंक रोड पर अभी भी नहीं पहुंचा है। द ट्रीज वॉज स्टिल थिक, जो पेड़ थे वो काफ़ी घने थे वहाँ पर। द रोड्स वॉज स्टिल नैरो, जो रास्ता था वो भी काफ़ी तंग था। द ट्रंक रोड वॉज ब्रॉडर एंड देयर द स्काई वॉज नॉट स्क्रीन्ड बाय ब्रांचेस, और जो रास्ता है वो जो ट्रंक रोड पर जो रास्ता था वो तो काफ़ी चौड़ा था और वहाँ पर आकाश भी बहुत आसानी से दिखाई देता था, जबकि जिस रोड पर वो चल रहा है वो बिल्कुल भी कुछ भी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इतने थिक पेड़ हैं वहाँ पर, इतने ज़्यादा घना जंगल है जिसमें से आसमान तक उसको नज़र नहीं आ रहा है। बट हेयर वन कुड हार्डली सी द स्काई, वो सोचता है कि लेकिन यहाँ तो कुछ मुश्किल से स्काई कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। द स्टार्स ग्लीम्ड थ्रू ओकेजनल गैप ओवरहेड, और क्योंकि वहाँ पर काफ़ी जो स्टार्स थे वो भी उसको दिखाई नहीं दे रहे थे और ना ही स्काई दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके सिर के ऊपर जो घना जंगल था उसकी जो ब्रांचेस थी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, मानो कोई गुफा हो। इस तरीके से ही क्विकन्ड हिज पेस थ्रू ही वॉज टायर्ड
अब वो थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा था, वो काफ़ी थक भी चुका था। ही रैन ए लिटल डिस्टेंस, थोड़ी देर वो भागा। हिज फीट फॉलिंग ऑन द लीफ कवर्ड ग्राउंड, और उसके पैर जो हैं वो ग्राउंड के ऊपर काफ़ी जो सूखे पत्ते टूटकर गिरे हुए थे उनसे जब भी वो कदम रखता तो रस्टिंग नॉइस वहाँ से आवाज़ आती थी, जिसकी वजह से द बर्ड्स इन द ब्रांचेस ओवरहेड स्टार्टेड एट दिस नॉइज़ एंड फ्लटर्ड देयर। अब जब वो जहाँ पर भी वो पैर रखता था तो उसको उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से उसको काफ़ी डर लग रहा था। In that deep darkness and stillness, the noise of fluttering wings had an uncanny ghostly quality। और जो गहरी जो रात थी वो लगातार बरकरार थी। द नॉइस ऑफ फ्लटरिंग विंग्स, और जो वहाँ पर पक्षी थे वो उनके उड़ने की जो फ्लटरिंग साउंड वहाँ हो रही थी, उनके फड़फड़ाने की, उससे ऐसा लग रहा था मानो कोई घोस्ट वहाँ पर, मानो कोई भूतिया जगह हो, ऐसी उसको साउंड वहाँ पर सुनाई दे रही थी। क्योंकि अगर वो पैर रख रहा था तो उसके पत्तों की आवाज़ें आ रही थी और पक्षियों के फड़फड़ाने की आवाज़ से उसको ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूतिया जगह पर आ गया है। ही मस्ट रीच द ट्रंक रोड एंड देन फाइंड हिज वे होम। वो सोचता है कि मैं ज़रूर ट्रंक रोड पर पहुँचूँगा, इस रास्ते पर चलकर, और अपने घर पहुँच जाऊँगा। ही वुड नॉट माइंड इवन इफ इट वर 12 o'clock। वो बिल्कुल भी वो सोचता है कि भाई 12 के करीब टाइम हो गया है। व्हेन ही रीच द ट्रंक रोड, वो सोचता है कि 12 बज जाएंगे इस ट्रंक रोड तक पहुँचते पहुँचते। देयर वाज समथिंग रीअश्योरिंग इन द स्पेशियसनेस एंड इन द स्पार्सनेस ऑफ वेजिटेशन। अब जो देयर वाज समथिंग रीअश्योरिंग, इसमें जो लड़का है वो काफ़ी डरा हुआ है इस वक्त, और वो कहता है कि वो आश्वस्त होता है। रीअश्योरिंग का मतलब होता है आश्वस्त होना। तो ये है रीअश्योरिंग, आश्वस्त होना। वो आश्वस्त होता है कि इस जो हम काफ़ी जो और वो काफ़ी आश्वस्त हो जाता है कि इस घने जंगल से जहाँ पर पेड़ ही पेड़ हैं वहाँ से वो बाहर निकल पाएगा। बट देयर द क्लोजनेस ऑफ द ट्री ट्रंक एंड देयर ब्रांचेस इंटरवेनिंग एट द टॉप gave the road the appearance of a black bleak cavern with an evil spirit brooding over it। intervening का मतलब होता है बीच, और cavern का मतलब होता है गुफा। तो इसके अंदर जो कवि जो लड़का है वो डर जाता है काफ़ी और आश्वस्त भी होता है कि इस रास्ते पर चलते चलते कोई नहीं, कभी ना कभी मैं घर ज़रूर पहुंचूंगा। उसके बाद बट हेयर द क्लोजनेस ऑफ ट्रीज़, जो ट्रीज़ की जो क्लोजनेस थी, काफ़ी घना जो था, उसकी ब्रांचेस जो थी उसके बीच में से जो रोड दिखाई दे रहा था वो ऐसा लग रहा था मानो किसी गुफा में वो चल रहा हो, और वहाँ एविल स्पिरिट की भी उसको लग रहा था जैसे कोई आत्माएं वहाँ पर घूम रही हैं। द नॉइज़ ऑफ द डिस्टर्ब बर्ड्स सबसाइडेड, साथ में जो पक्षियों की जो आवाज़ें थी वो भी उसे डिस्टर्ब कर रही थी, उसे डरा रही थी। ही स्टार्टेड ऑन अगेन, लेकिन वो फिर से चलना स्टार्ट हो जाता है। ट्रोड वेरीली सो एज डू नॉट मेक ए नॉइज़ एंड डिस्टर्ब द बर्ड्स अगेन, और वो कोशिश करता है कि ये बर्ड्स की नॉइज़ से फिर दोबारा से वो ना डरे। और वो थ्रू ही फेल्ट एन अर्ज टू रन विद ऑल हिज माइट, और उसके बाद वो पूरी हिम्मत से तेज तेज भागता है। एंड रीच द ट्रंक रोड एंड होम,
और वो ट्रंक रोड पर पहुंच जाता है और जहां से वो अपने घर जा सकता है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इम्पल्स टू रन एंड द caution that consoled him not to run was fierce। फियर्स होता है भयानक या भयंकर, किसे कुछ भी बोल सकते हो आप। तो जो है कन्फ्लिक्ट बिटवीन द इम्पल्स टू रन, उसके वो जब भाग रहा था तो वो उसे काफ़ी डर भी लग रहा था, क्योंकि जो उसकी चलने की जो आवाज़ें थी वो काफ़ी भयानक आवाज़ें निकल रही थी। एज ही वॉकड नॉइजलेसली स्लोली सप्रेस्ड द इम्पल्स टू रन ऑन मैडली। और वो किसी भी बग़ैर आवाज़ के वो धीरे धीरे जो है वो पागलों की तरह भागता हुआ चला जा रहा था उस रास्ते पर। हिज नर्व्स क्राइड विद द स्प्रिंग, और उसकी जो नर्व है वो भी तेज तेज धड़कने लगती है। एज ही हैड बिन रोप वॉकिंग इन ए गेल, जैसे वो कोई रस्सा कूद रहा हो, इस तरीके से लंबे लंबे कदमों से वो भागता हुआ जा रहा था। हिज ईयर्स बिकम एबनॉर्मली सेंसिटिव, अब उसके कान जो हैं वो एबनॉर्मली सेंसिटिव हो गए थे, मतलब उसको छोटी से छोटी आवाज़ भी उसको सुनाई दे रही थी। दे कॉट वेरी नॉइजी हिज फीट मेड विद द स्लाइटलेस वेरिएशंस, और वो उसके कान जो हैं वो छोटी से छोटी भी आवाज़ को कैच कर रहे थे। हिज फीट केम डाउन ऑन द ग्राउंड विद ए लाइट किक, और वो हल्की सी उसको ठोकर लगती है जिससे वो गिर जाता है। और ए सबड्यूड क्रैकल ऑन ए जेंटल स्विश, और वो उस उठता है और उठ जाता है। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड स्मॉल ड्राई ट्विंग्स, वहाँ पर कुछ एक तिनके पड़े हुए हैं, हाफ ग्रीन लीव्स पड़े हुए हैं, थिक लेयर ऑफ ड्राई विदर्ड लीव्स, काफ़ी सूखे हुए से वहाँ पत्ते पड़े हुए हैं। देयर वॉज ओकेजनली पैचेस ऑफ बेयर अनकवर्ड ग्राउंड, और वहाँ क्योंकि पत्ते बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं इसलिए वहाँ गड्ढों का पता नहीं चल पा रहा था। एवरी नॉइज एंटर्ड स्वामीनाथन ईयर्स, और हर आवाज़ उसके स्वामीनाथन के कानों में पड़ रही थी। फॉर सम टाइम ही वॉज कॉन्शियस ऑफ नथिंग एल्स, कई बार तो वो बिल्कुल अचेतन हो जाता था, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। हिज फीट सैड फिश 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 पैट पैट पिट पिट स्विश एंड क्रैक्ड, मतलब जब वो भाग रहा था तो उसके पैरों से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी। दिस नॉइस फ्रेम्ड इनटू हिज हेड, और इस तरीके से जो नॉइज़ है वो शोर जो था वो उसके बिल्कुल दिमाग में वो चीज़ें एक के बाद एक वो उसको हिट कर रही थी। They were like sinister whispers calling him to a dreadful sacrifice, और ये जो उसको आवाज़ें आ रही थी वो ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक बहुत ही बड़ा बलिदान कर दिया है। He clearly heard his name whispered, there was no doubt about it, और उसे अब एक बिल्कुल डरा देने वाली आवाज़ उसको सुनाई दी। उसके कानों में एक आवाज़ पड़ रही थी, स्वामी स्वामी स्वामी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसे जो आवाज़ें हैं वो उसके मन की सोच थी सिर्फ, और कुछ नहीं था, लेकिन वो काफ़ी डर जाता है। द वॉइस सैड देन द ड्रेडफुल सजेशन ऑफ ए सैक्रिफाइस, इट वॉज सम डेविल। वो काफ़ी डर जाता है और सोचता है कि ज़रूर कोई राक्षस उसके पीछे लगा हुआ है। कमिंग बिहाइंड हिम नॉइजलेसली, और वो बिल्कुल बगैर किसी शोर के चुपचाप मेरे पीछे चला रहा है। एंड सेइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, और यही बात वो बार बार बोलता जा रहा है। डीप इनटू हिज ईयर्स, और उसके कानों में वो आवाज़ें पड़ रहे हैं। ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड अबाउट, वो रुक जाता है और फिर से देखता है। देयर द इमेंस मॉन्स्टर क्रंच्ड, और उसे लगता है कि कोई राक्षस उसके पीछे है। विद इट्स इमेंस ब्लैक लेग, जिसकी काली काली टांगें हैं।
वाइड अपार्ट, और जो कि रास्ते पर उसे तंग कर रही, एंड इट्स शैडो आर्मी, और उसकी जो पेड़ थे उनकी जो ब्रांचेस थी उनको वो उसके ब्रांचेस की जो शेड थी, छाया थी, वो उसको लग रहा था जैसे किसी राक्षस के हाथ हैं, और वो उससे डर रहा था। इट नाउ स्वेड ए लिटल, अब वो काफ़ी डर चुका था। ही डेयर्ड नॉट टेक हिज आइज ऑफ इट, और उसने साहस किया और अपनी आंखें जो हैं वो बंद कर ली। He dared not take his eyes off it for fear that it might pounce upon him, और वो सोचता है कि मैं इसके ऊपर काबू पा लूँगा। He stood frozen to the ground and started at his monster, वो बिल्कुल जैसे जम गया हो, इस तरीके से फ्रोज़न का मतलब होता है जम जाना। वो डर के मारे बिल्कुल जैसे तो जम गया था, डर गया था, वो ज़मीन पर खड़ा हो गया जैसे कोई उसके सामने राक्षस आके खड़ा हो गया। वाई डिड इट सीज इट हॉरिड, हॉरिड होता है ये भी डरावना या भयानक बोल सकते हैं। विस्पर्स द मोमेंट ही टर्न्ड बैक, और वो एकदम से मुड़ता है। ही स्टूड स्टेयरिंग, और वो खड़ा रह जाता है। ही माइट हैव स्पेंड अबाउट 5 मिनट्स, 10 और 5 मिनट तक वो ऐसे का ऐसे खड़ा रह जाता है। देन When the first thrill of fear subsided, और उसके बाद उसने अपना जो डर था उसको साइड में रख दिया। He saw a little more clearly, found that the monster consisted of massive trees trunks at their top branches, और पीछे मुड़कर जैसे ही उसने देखा तो उसे पता चल गया कि ये सिर्फ एक डर है मेरा, ये तो पेड़ हैं, जो कि पेड़ की ब्रांचेस हैं जिसके मुझे हाथ नज़र आ रहे थे, ये तो सिर्फ पेड़ की ब्रांचेस हैं, ये सिर्फ मुझे डरा रही थी, ये मेरे मन का वहम है, ऐसा सोचता है। ही कंटिन्यूड हीज जर्नी, ऐसा सोचकर वो अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू करता है। ही वॉज परहैप्स विद इन ए यार्ड ऑफ द ट्रंक रोड, वो शायद रास्ते में ही था अब ट्रंक रोड पे। एंड आफ्टरवर्ड्स ही वुड सिंग एज ही सेंटर्ड होम, और अब वो गुनगुनाता हुआ घर की तरफ दौड़ रहा था। ही आस्क्ड हिमसेल्फ वेदर ही शुड रेस्ट वाइल ऑन द ट्रंक रोड, और वो अब वो सोच रहा था कि मुझे आराम करना चाहिए या ट्रंक रोड पर सीधे चलते जाना चाहिए विदाउट स्टॉपिंग होम। फिर उसने सोचा कि नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ ही जाऊंगा। हिज लेग्स फेल्ट एज इफ़ दे हैड बीन मेड ऑफ स्टोन, उसकी टांगें ऐसी हो गई थी मानो कोई पत्थर हो, पत्थर की तरह उसके दर्द के मारे उसके पैरों से पत्थर के समान उसे महसूस हो रहे थे। ही डिसाइडेड दैट ही वुड सिट डाउन फॉर सम टाइम व्हेन ही रीच्ड द ट्रंक रोड, उसने सोचा, उसने निर्णय किया कि जब वो ट्रंक रोड पर पहुंच जाएगा तो वो थोड़ी देर के लिए आराम करेगा। इट डिड नॉट मैटर द ट्रंक रोड वॉज सेफ, क्योंकि वहाँ पर वो काफ़ी सेफ है ट्रंक रोड, तो वहाँ आराम से मैं आराम कर सकता हूँ। एंड सिक्योर इवन एट 12 o'clock, और फिर चाहे 12 बजे हों वहाँ पर कोई डर नहीं होता है। इफ़ ही टुक ए रेस्ट ही वुड प्रोबेबली बी एबल टू रन होम, और वो सोचता है कि अगर वो थोड़ा बहुत वहाँ रेस्ट कर लेगा तो वो घर जाने के लायक हो जाएगा। ही केम टू ए क्लियरिंग, वो काफ़ी साफ़ कर देना चाहता था। द स्टार्स वर विजिबल अबव, वहाँ पर अब उसको थोड़ा बहुत स्टार्स दिखने शुरू हो जाते हैं। द रोड वाउंड फेंटली इन फ्रंट ऑफ हिम, और रोड जो है वो उसके सामने था। नो ब्रॉडिंग डार्कनेस, नो क्लस्टरिंग वेन्यू हेयर, और वहाँ पर ज़्यादा डार्कनेस भी नहीं थी, अंधेरा नहीं था, और ना ही ज़्यादा पेड़ वेड़ थे। ही फेल्ट ए मोमेंटली ecstasy as he realized that he had come to the trunk road, अब उसको लग रहा था कि जैसे वो ट्रंक रोड पर पहुंच गया है, और काफ़ी आसानी से वो अब पहुंच जाएगा। It bore all the characteristics of the trunk road, अब वो बिल्कुल उसको ऐसा लग रहा था जैसे ट्रंक रोड पर पहुंच ही गया है। The sight of the stars above, clear and interrupted, revived him, जो नज़ारा था वो उसे ऐसा लग रहा था उससे कि जैसे वो पहुंच गया हो, उसे काफ़ी रिवाइव्ड
उसे काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा था। ही हैड पॉज्ड एंड वॉच्ड द मिलियन ट्विंकलिंग बॉडीज़, और वो वहाँ रुका, उसने देखा कि वहाँ पर काफ़ी सारे स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल कर रहे थे। ही फेल्ट लाइक ब्रस्टिंग इनटू म्यूज़िक, उसे लगा जैसे वो बहुत तेज तेज म्यूज़िक बजाकर जैसे खुशी जाहिर करते हैं, ऐसा उसके मन में हो रहा था। आउट ऑफ शेयर रिलीफ, और उसे काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा था। ही हैड फेल्ट बिहाइंड द हॉरिड, अब वो जो भयानक जो दृश्य थे उससे अब वो दूर था। नैरो ब्रांचेस ब्रॉड रोड, और जो तंग रास्ता था उससे भी अब वो दूर था। एट दिस रियलाइजेशन ही स्ट्रेंथ केम बैक, और ऐसा रियलाइज़ करने के बाद उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती है। ही डिसाइडेड नॉट टू वेस्ट टाइम इन रेस्टिंग, उसने सोचा कि अब मैं रुक कर आराम करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ही फेल्ट फिट टू गो फॉरवर्ड, उसने वो अब काफ़ी अपने आप को फिट महसूस करने लगा, क्योंकि उसके अंदर रास्ता उसको मिल गया था, तो काफ़ी खुशी के कारण उसको अब दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। बट प्रेजेंटली ही फेल्ट अनईजली, लेकिन वो अनईजी फील कर रहा था। ही रिमेंबर्ड क्लियरली दैट द ब्रांच रोड बिगेन एट राइट एंगल टू द ट्रंक रोड, अब उसे याद आ गया, साफ साफ याद आ गया कि ब्रांच रोड जो है वो राइट हैंड से शुरू हुआ था। बट हेयर इट कंटिन्यूड स्ट्रेट, लेकिन अब यहाँ से उसको सीधा चलना होगा। ही स्टूड bewildered for a moment and then told himself that it was probably a continuation of branch road. अब जो शोर उसको सुनाई दे रहा था अब वो सब ख़त्म हो गया था। They were like sinister whispers. A moment, and then told himself it was probably a continuation of the branch road. अब लगातार वो ब्रांच रोड से, तब वो अपने आप को बताता है कि दैट इट वाज प्रोबेबली ए कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रांच रोड। वो अपने आप को बता रहा है कि भाई ये जो ब्रांच रोड है ये अब इसको कंटिन्यू करूँगा तो मैं सही रास्ते पर पहुँच जाऊँगा। ए कंटिन्यूएशन दैट ही हैड नॉट नोटिस्ड बिफोर, ये कंटिन्यूटी उससे पहले महसूस नहीं हुई थी, पहले उसने नोटिस नहीं किया था। वट एवर इट वॉज द ट्रंक रोड मस्ट श्योरली कट हिज एट राइट एंगल, वो समझ गया था कि राइट साइड में अगर वो जाएगा मुड़ेगा तो वो ट्रंक रोड पर पक्का पहुंच जाएगा। एंड इफ़ ही टर्न टू हिज राइट एंड वेंट फॉरवर्ड, और अगर वो राइट साइड में मुड़ा और सीधा सीधा चलता गया, ही वुड रीच होम, तो वो घर पर पहुंच जाएगा। ही लुक टू हिज राइट एंड लेफ्ट, उसने अपने लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ देखा, बट देयर वॉज नॉट द फेंटेस्ट ट्रेस ऑफ रोड एनीवेयर, लेकिन उसको कहीं पर भी सुनसान रोड नहीं दिखाई दे रहा था। दोनों तरफ ही अब रोशनी उसको नज़र आ रही थी। ही सून एक्सप्लेन टू हिमसेल्फ दैट ही वॉज प्रोबेबली नॉट एबल टू सी द ट्रंक रोड बिकॉज ऑफ द नाइट, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्लेन करता है कि ये ट्रंक रोड जो है वो रात की वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा था। द रोड मस्ट बी देयर ऑल राइट, लेकिन रोड जो है पक्का वो इसी साइड है। ही टर्न टू हिज राइट, took a step or two and went knee deep in quagmire, और उसने जैसे ही एक दो स्टेप आगे रखा तो उसका पैर जो है वो गड्ढे में गिरता है, जिसकी वजह से वो कीचड़ में गिर जाता है। He waded through it and went forward long swaged, जो एक्वागमायर है इसका मतलब कीचड़ होता है या गीली मिट्टी भी कह सकते हैं, उसमें वो गिर जाता है। और he waded through it and went forward, और वो खड़ा होता है और आगे की तरफ चलने लगता है। लॉन्ग स्पाइक्ड ग्रास tickled his face, जो लंबी लंबी घास वहाँ लगी हुई थी वो उसके फेस पर लगती हैं। एंड इन सम प्लेसेस ही वॉज लॉस्ट,
इन अंडरग्रोथ ही टर्न्ड बैक एंड रीच्ड द रोड। वो वहाँ से वापस मुड़ता है और अपने ट्रंक रोड पर वो पहुँच जाता है। तो बच्चों देखा आपने कि किस तरीके से लड़का जो है वो परेशान होता है। तो आप लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि जो भी फैमिलियर रोड नहीं होते हैं हमें उस पर नहीं जाना चाहिए, ना ही फैमिलियर जो रोड ना हो उन पर जाना चाहिए, बल्कि हमें जो रास्ता या जो जगह के बारे में हम नहीं जानते हैं वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, वरना इस लड़के की तरह हम भी मुसीबत। देव